You are most welcome to the Shakil Habib English class. My dear students, today in this class, we will learn the summary of Nelson Mandela Long Walk to Freedom. छात्रों, स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की समरी को जानेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि आपके फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर है, और इसकी जो टाइप है वो क्या है, तो प्रोज है, ये स्टोरी है, ये पोएट्री नहीं है। और इसके जो राइटर हैं वो कौन है, तो नेल्सन रोलिहिला ला मंडेला। और इनका जो जन्म हुआ, ये जो पैदा हुए, कब हुए, तो 18 जुलाई 1918 को, 18 जुलाई 1918 को। और इनकी जो डेथ है वो कब हुई, तो 5 दिसंबर 2013 को, 2013 को, 5 दिसंबर 2013 को इनकी डेथ हो गई। इन्होंने जो एजुकेशन हासिल किया वो कहाँ से किया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से इन्होंने एजुकेशन हासिल किया। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसकी समरी पर कि ये स्टोरी, ये जो चैप्टर है, इसका निचोड़ क्या है, इसकी समरी क्या है, इसका इन शॉर्ट क्या है। अब आगे देखें। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सट्रैक्ट। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक टुकड़ा है, एक पार्ट है, एक अंश है, एक एक्सट्रैक्ट है, जो कहां से लिया गया है, तो बता रहा है यहां पर टेकन फ्रॉम, जो लिया गया है कहां से, तो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से, उनकी जीवनी से, उनकी आत्मकथा से लिया गया है। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, कौन, तो नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। कहां के, तो ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के। आगे कहा जा रहा है ही टुक द ओथ, उन्होंने शपथ लिया, उन्होंने शपथ लिया, उन्होंने कसम खाई एज साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में, ऑन 10 मई 1994। कब, तो 10 मई 1994 को। आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, यानी 300 से ज्यादा सालों से गोरों की हुकूमत के बाद, मतलब साउथ अफ्रीका में 300 से ज्यादा सालों से गोरों की हुकूमत थी, व्हाइट का रूल था, गोरे लोगों की हुकूमत थी। अब यहां कह रहा है हिज पार्टी, उनकी जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो आपके चैप्टर में, हिज पार्टी हैड वॉन, उनकी पार्टी ने जीता था। कितनी सीट जीती थी उनकी पार्टी ने, 252, 252 सीट। किसमें से, तो आउट ऑफ 400 सीट से, 400 सीटों में से। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार जो प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, प्रजातांत्रिक चुनाव करवाया गया, उसमें नेल्सन मंडेला की पार्टी ने 252 सीट, 252 सीट्स क्या है, वॉन किया, जीता। कितने में, तो 400 सीट्स में से। अब आगे क्या रहा है, मेनी डिग्निटरीज, बहुत सारे गणमान्य लोग, बहुत सारे प्रसिद्ध लोग, एंड पॉलिटिकल फिगर्स, और बहुत सारे राजनेता लोग, फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, अलग अलग मुल्कों से, फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, अलग अलग मुल्कों से, अटेंडेड, ने शिरकत किया, शामिल हुए, द इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी उद्घाटन समारोह में, दैट टुक प्लेस, जो उद्घाटन समारोह हुआ या किया गया, कहा, इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया, तो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में, नाम आप याद रखें। अब आगे है, इन हिज स्पीच, यानी अपनी स्पीच में, इन हिज स्पीच, अपनी स्पीच में, ही सेड, उन्होंने कहा कि देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अगेंस्ट पीपल, लोगों के खिलाफ, बेस्ड ऑन कास्ट, जाति के आधार पर, कलर, रंग के आधार पर, क्रीड, धर्म के आधार पर, और रेस या फिर नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ऐसा मंडेला जी ने कहा अपनी स्पीच में।
दिस डे यानी इस दिन, मतलब इनॉग्रेशन के दिन, उद्घाटन के दिन, जिस दिन उन्होंने शपथ लिया था उस दिन, जिस दिन उन्होंने ओथ लिया था उस दिन, दिस डे द साउथ अफ्रीकन पीपल एंड साउथ अफ्रीका के लोगों ने गाया 2 नेशनल एंथेम्स, 2 राष्ट्रगान। फर्स्ट क्या है? द विजन ऑफ वाइट सॉन्ग। पहला क्या है? तो गोरे लोगों का जो विजन था उसका एक सॉन्ग था जिसका नाम था क्या? तो कोसी सिगलेल आई अफ्रीका, ये सॉन्ग का नाम है, जो व्हाइट लोगों के लिए था, व्हाइट लोगों के विजन का था, एंड वो गाया गया। और क्या गाया गया? एंड द ब्लैक सॉन्ग, और फिर क्या है? ब्लैक लोगों का जो गीत था, ब्लैक लोगों का जो एंथम था, यानी वो गाया गया, जिसका नाम है डाई स्टेम, ये गाया गया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो उस रिपब्लिक का, उस गणतंत्र का क्या है? ओल्ड एंथम था, पुराना एंथम था, पुराना राष्ट्रगान था। नेक्स्ट है मंडेला टोल्ड, मंडेला ने कहा, क्या कहा? दैट यानी कि एवरी मैन हैज 2 मेजर ऑब्लिगेशंस, हर आदमी की 2 जिम्मेदारियां होती हैं, हर आदमी की 2 जिम्मेदारियां होती हैं। द फर्स्ट वन, पहली जिम्मेदारी क्या होती है? तो फर्स्ट वन इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, यानी हर आदमी की 2 जिम्मेदारियां होती हैं। पहली जिम्मेदारी हर आदमी की अपने परिवार के प्रति होती है, अपने फैमिली के प्रति होती है। एंड द सेकंड वन, और दूसरी जो जिम्मेदारी होती है वो इज टुवर्ड्स हिज मदरलैंड, वो अपने मातृभूमि के लिए होती है, यानी कंट्री में मतलब देश के लिए होती है, और कंट्री में और अपने देशवासियों के लिए होती है, अपने देशवासियों के लिए होती है। एंड हिज कम्युनिटी, और अपने समुदाय के लिए होती है। 2 जिम्मेदारियां हर इंसान की होती हैं। अब आगे कह रहा है, ही टोल्ड, उन्होंने कहा कि एवरीवन इज कैपेबल, हर कोई योग्य है, हर कोई सक्षम है, योग्य है इस बात के लिए। तो एवरीवन इज कैपेबल टू फुलफिल, यानी हर कोई योग्य होता है, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, दोज ऑब्लिगेशंस, उन जिम्मेदारियों को। आगे कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंटरेस्ट एंड इंक्लाइनेशन, से अपनी दिलचस्पी, अपने रुचि और अपने झुकाव के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, उसके मुताबिक, मतलब हर आदमी अपने रुचि और अपने झुकाव के अकॉर्डिंग इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के योग्य होता है, सक्षम होता है, ऐसा मंडेला जी ने कहा। अब आगे कह रहा है, इन द एंड, यानी आखिर में, ही टोल्ड दैट, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन, यानी जो अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, उनको ऑपरेशन कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन यानी जुल्म करने वाले, अत्याचार करने वाले मस्ट बी लिबरेटेड, वो भी आजाद होने चाहिए, मतलब उनको भी आजादी मिलनी चाहिए। जस्ट लाइक ऑपरेस्ड, जिस तरह से मजलूम, जिस पे जुल्म हुआ हो, उसको आजादी चाहिए। उनका कहना है कि मजलूम को भी आजादी चाहिए और जालिम को भी आजादी चाहिए, दोनों को क्या है? आजादी चाहिए। आगे कहा जा रहा है, बिकॉज, क्योंकि अ पर्सन, वो आदमी, हु स्नैचेस, उनका कहना है कि वो आदमी जो क्या है? छीन लेता है, जो क्या करता है? छीन लेता है अनदर्स फ्रीडम, किसी दूसरे की आजादी को, यानी इज ऑल्सो अ प्रिजनर, वो भी एक कैदी की तरह है, क्योंकि उसने क्या किया? दूसरों की आजादी को छीन लिया। और सिमिलर ऑपरेशन, यानी उसी जुल्म, उसी अत्याचार को लेकर, मतलब उनके कहने का मतलब कि जो मजलूम है, जिस पे अत्याचार हुआ है, उसको भी आजादी चाहिए, और जिसने जुल्म किया है उसको भी आजादी चाहिए, यानी दस द ऑपरेशन इज नॉट फ्री टू, इस तरह से उनका कहना है कि जो ऑपरेसर हैं, जो अत्याचारी हैं, जो जुल्म करते हैं, वो भी अपने आप में आजाद नहीं है, क्योंकि किसी की आजादी छीनकर वो भी क्या हो जाते हैं? मेंटली कैदी हो जाते हैं, कैप्टिव हो जाते हैं। तो ये थी आपकी समरी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की। इसे आप अच्छी तरह समझें, और हो सके तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपनी कॉपी पर नोट करके और इसको पढ़ करके अच्छी तरह समझें, और इस बेस पर जो भी एग्जामिनेशन में सवाल आएंगे तो आप उन सवालों को हल करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।